राजस्थान में हनुमान बेनीवाल, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण और राजकुमार रोत ने किया गठबंधन। 2028 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन का क्या रहेगा प्रभाव? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों ने चर्चा भी सुनी होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो हैदराबाद के सांसद हैं, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और RLB के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल और आज़ाद समाज पार्टी हैं उसके मुखिया चंद्रशेखर रावण और बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद हैं राजकुमार रोत, इन चारों की पार्टियों के बीच राजस्थान में गठबंधन होने को लेकर के सियासी चर्चाएं हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2028 के चुनाव पर, इसी मुद्दे का ये एपिसोड है जिसको आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पिछले दिनों आपने देखा कि संसद के अंदर लोकसभा में जो ओवैसी हैं उन्होंने हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाने का मुद्दा उठाया, बड़ी बेबाकी से उठाया और कहा कि हम इसका एक प्रस्ताव है वो रखेंगे। डिप्टी स्पीकर का पद बरसों से खाली पड़ा है लोकसभा के अंदर। हनुमान बेनीवाल, ओवैसी और राजकुमार रोत और चंद्रशेखर रावण ये लोकसभा में एक ही जगह बैठते हैं, आगे पीछे पास पास में। और ओवैसी ने इस प्रस्ताव की जो जिक्र किया तो ओवैसी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर बनाने के लिए चंद्रशेखर रावण, राजकुमार रोत है, इनके साथ में मिलकर के हम प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा कि क्या ये जो बात हो रही है, ओवैसी ने जो बेबाकी से पार्लियामेंट में बात उठाई है डिप्टी स्पीकर हनुमान बेनीवाल को बनाने की, तो क्या इसका सारा जो खेल है, सियासी खेल है, गठबंधन है, राजस्थान में भी होगा? अब जो खबरें हमारे पास वो हैं कि इस गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं नेताओं के बीच में तेजी से शुरू हो गई हैं और इसमें जो हनुमान बेनीवाल हैं वो वर्तमान में अपनी पार्टी से नागौर से सांसद हैं लोकसभा में। राजकुमार रोत हैं वो अपनी पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बाप, उससे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा है उससे सांसद हैं। चंद्रशेखर रावण हैं वे अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी है उससे उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा से सांसद हैं। ओवैसी हैदराबाद से हैं। यानी चारों बड़े चेहरे हैं और चारों अपने अपने समाज में प्रतिष्ठित हैं, सियासी तौर पे बड़े मजबूत हैं और सारी चीजें हम घटनाक्रम बताएंगे कि उनका किस किस एरिया में प्रभाव है। अब अगर ये गठबंधन जो बनने की बातें हैं तो एक चीज तो ये है सबसे पहले कि अगर ये गठबंधन बन जाता है तो सबसे पहले तो कि गठबंधन का चेहरा कौन हो। खबरें ये हैं कि हनुमान बेनीवाल हैं, उन पर ओवैसी दांव खेलना चाह रहे हैं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर बनवाने के मुद्दे को लेकर के। और राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल हैं वो पिछले 20 साल से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, राजस्थान की सियासत का एक बड़ा चेहरा बने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को पटकनी दें, लेकिन वे अपने इस सियासी समीकरण में हर चुनाव में फेल हो जाते हैं। जाट समुदाय से संबंधित हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो हनुमान बेनीवाल जो पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था वो 2008 का विधानसभा चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। उसके बाद में वो अपनी पार्टी बना ली। 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, 23 का चुनाव, इन 4 बार वे खींवसर विधानसभा से विधायक रहे। दो बार वो सांसद नागौर लोकसभा से, एक बार भाजपा के गठबंधन के साथ और अब कांग्रेस के गठबंधन के साथ। तो ये उनकी एक राजनीतिक छवि है। वर्तमान में जो RLP उनकी पार्टी है हनुमान बेनीवाल, उसका कोई भी विधायक नहीं है। उपचुनाव हुआ था 2024 में, खींवसर से उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई। लेकिन एक टाइम ऐसा भी रहा कि 2018 का चुनाव था, 2018 के चुनाव में राजस्थान के अंदर 3 विधायक हनुमान बेनीवाल की पार्टी से जीते। नागौर जिले की खींवसर, नागौर जिले की मेड़ता और जोधपुर की भोपालगढ़, 3 सीटों से 3 विधायक जीते। लेकिन कई सीटों पर हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवारों ने, चाहे मुख्य चुनाव हो विधानसभा का या उपचुनाव हो, अच्छे खासे वोट लिए हैं और बड़ी टक्कर दी है भाजपा और कांग्रेस को। और हनुमान बेनीवाल का एक प्रभाव भी है अपने समाज में भी और साथ में जो जिस इलाके में उनके समाज के साथ दूसरे समुदाय के हैं उनके लोगों पर भी एक प्रभाव है। एक
टीम है, ये सब जानते हैं अच्छी तरह से। हनुमान बेनीवाल का जो पंचायती राज में पिछली बार अच्छा खासा प्रभाव रहा। अब यह है कि ये सारी कहानी यह है कि हनुमान बेनीवाल कि राजस्थान के अंदर जाट समुदाय से हैं और जाट समुदाय का आज तक राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। जाहिर सी बात है, सब समाजों के बने हैं तो जाट समुदाय का भी बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने कभी जाट समुदाय का कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो हनुमान बेनीवाल ये बात अपने समुदाय में बड़ी बेबाकी से कहते हैं, समझाते हैं, और उनके समुदाय को एक उम्मीद भी थी। 2018 का चुनाव बड़े तामझाम से उन्होंने लड़ा, लेकिन 3 ही विधायक आए। 23 के चुनाव में वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। 23 के चुनाव में चंद्रशेखर रावण से उनका गठबंधन भी था, फिर भी वो खुद की एक सीट बचा पाए। अब ये जो वर्तमान समीकरण बन रहे हैं, तो वर्तमान समीकरण में यह है कि ओवैसी हैं, वो हनुमान बेनीवाल को आगे करना चाहते हैं। और ओवैसी के बिहार में भी 5 विधायक जीते हैं इस बार भी, और ओवैसी का महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, ओवैसी का हर जगह प्रभाव है। जहां तक राजस्थान की बात है ओवैसी को लेकर के, तो राजस्थान में उनका गांव गांव में ओवैसी के प्रशंसक खूब हैं। हर शहर में, हर कस्बे में, सोशल मीडिया पर, हर जगह ओवैसी के जम करके प्रशंसक हैं। लेकिन यह बात किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है कि ओवैसी की जो टीम है, ओवैसी की जो AIMIM है, उसकी टीम के तौर पे, पदाधिकारियों के तौर पे राजस्थान में कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से उनकी टीम है वो फ्लॉप है। वो इसलिए कि 2023 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो ओवैसी के जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जयपुर शहर की हवा महल विधानसभा से चुनाव लड़ा। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जो उनके भाई हैं, दोनों ने सभाएं की, रैली की अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की हवा महल सीट पर न सिर्फ जमानत जब्त हुई, बल्कि मामूली 500-700 वोट ही मिले। बहुत बुरी हार हुई प्रदेश अध्यक्ष की। और उसके बाद ये टीम बिखर गई, कुछ लोगों को निकाल दिया, कुछ लोग छोड़ करके भाग गए। लेकिन प्रदेश लेवल पे असदुद्दीन ओवैसी की जो टीम है, वो टीम एक पार्टी के तौर पे नहीं चल रही है। फिर हमने जो पहले जो बात दोहराई है उसको फिर दोहरा रहे हैं कि ओवैसी के हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली में राजस्थान में जम करके खूब प्रशंसक हैं, ओवैसी के समर्थक हैं, ओवैसी को चाहते हैं। उनकी AIMIM राजनीतिक तौर पे ताकतवर हो, ऐसा चाहते भी हैं लोग। लेकिन क्योंकि प्रदेश की टीम है, वो टीम में कोई दम नहीं है, ये जग जाहिर है। अब अगर हनुमान बेनीवाल को ओवैसी आगे करते हैं और एक गठबंधन बनता है, तो एक चीज हमने बताया कि ओवैसी एक बड़ा चेहरा है, अच्छा प्रभाव है राजस्थान के अंदर। हर विधानसभा सीट पे ओवैसी का प्रभाव है, चाहे वो 5000 वोटों पर ही हो। और राजस्थान के अंदर 3 दर्जन के करीब मुस्लिम सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल्य मानो या अच्छा खासा मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। इसी तरह से जो जाट समुदाय से संबंधित सीटें हैं या हनुमान बेनीवाल के जो प्रभाव वाली सीटें हैं, तो वो जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर के गंगानगर तक और इधर झुंझुनू तक और जयपुर के आसपास की सीटें, और इधर अगर टोंक का इलाका मान ले, तो जाट समुदाय और हनुमान बेनीवाल के जो प्रभाव वाली सीटें भी राजस्थान में अच्छी खासी हैं। और आधे से ज्यादा जो क्षेत्र है राजस्थान का, उस पे हनुमान बेनीवाल, उनका जाट समुदाय अच्छा खासा प्रभाव रखता है। और राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बना, इस बात की टिस है जाट समुदाय में हर जगह है। और सियासी तौर पे राजस्थान में जाट समुदाय से ज्यादा कोई मजबूत, सक्षम और समझदार समुदाय भी कोई नहीं है। अब इसमें अगर ओवैसी का साथ मिल जाता है तो एक और बड़ा मामला हो जाता है। अब चंद्रशेखर रावण हैं, वो उत्तर प्रदेश से नगीना से सांसद हैं। उनकी बेबाकी दलित समुदाय से हैं, उनका दलित वोटों पे प्रभाव वो जग जाहिर है। अब उनका समर्थन साथ में और ये जुड़ता है। पिछली बार 23 के अंदर हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर रावण का गठबंधन था राजस्थान में, हमने पहले बताया है। तो ये अगर और होता है तो एक दलित समुदाय का वोट है, वो भी राजस्थान की टोटल 200 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखता है। ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, हनुमान बेनीवाल का चेहरा। अब चौथा इसके अंदर जो प्लेयर राजकुमार रोत हैं, उन्होंने बड़ी दमखम से बांसवाड़ा और डूंगरपुर का चुनाव लड़ा लोकसभा का, और धूल चटाई कांग्रेस और भाजपा को उन्होंने, और राजकुमार रोत हैं वो लोकसभा में पहुंचे। राजकुमार रोत की जो पार्टी है भारतीय आदिवासी पार्टी, उसके वर्तमान में 4 विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में, और पूरा जो उदयपुर डिवीजन है उसके आसपास का इलाका है। यानी ये मानो कि आप मोटे मोटे 30-40 सीट पे राजस्थान के अंदर विधानसभा में राजकुमार रोत की भारतीय आदिवासी पार्टी का एक प्रभाव है। और ये पार्टी है, इसका एक और खासियत यह है कि भारतीय आदिवासी पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये एक कैडर बेस्ड पार्टी है।
तो अब राजकुमार रोत की पार्टी का, चंद्रशेखर रावण की पार्टी का, ओवैसी का, हनुमान बेनीवाल का ये गठबंधन अगर कोई रूप लेता है राजस्थान के अंदर, तो फिर ये तय है कि फिर राजस्थान के अंदर एक बड़ा खेल हो सकता है। यानी ये अगर चारों अगर मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश करें, हनुमान बेनीवाल के चेहरे को आगे रखें, तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा गेम हो सकता है। पूरा सिस्टम सियासत का जो चेंज हो सकता है, उसकी वजह यह है कि इन चारों के समुदायों के, इन चारों के प्रभाव के क्षेत्र हैं, वो राजस्थान में ये मानो कि 200 में से 170-80 सीटों पे मजबूत हैं। यानी अगर अपन ये माने कि मोटा मोटा 2.5 लाख अगर विधानसभा में वोट हैं, तो 2.5 लाख वोटों में ये मानो कि आप 1.5 से 1.25 लाख वोट इन चारों के प्रभावित वाले, इन चारों के असर वाले वोट हैं। यानी ये चाहें तो राजस्थान के अंदर आराम से 101 सीट यानी बहुमत वाली सीट ला सकते हैं। अब ये कैसे पूरा बनेगा ये आगे आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा, लेकिन सियासी गलियारों में बिल्कुल चर्चाएं हैं, वो बिल्कुल उरूज पर हैं कि हनुमान बेनीवाल को ओवैसी आगे करना चाह रहे हैं। और जब हनुमान बेनीवाल को डिप्टी स्पीकर की बात लोकसभा में उठाई, तो हनुमान बेनीवाल ने भी इस बात पे यही कहा कि मेरे बड़े भाई हैं, उनका बड़ा स्नेह है। और हनुमान बेनीवाल के अंदर वो चीजें हैं भी कि हनुमान बेनीवाल जो कोशिश कर रहे हैं लगातार 20 साल से राजस्थान की सियासत में, राजस्थान में अपनी पार्टी को स्थापित करने में, राजस्थान के अंदर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन के सरकार बदलने में, लेकिन वो लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं और अभी इस वक्त एक भी विधायक नहीं है। लेकिन ओवैसी का, चंद्रशेखर रावण का, राजकुमार रोत का अगर साथ मिलता है, हनुमान बेनीवाल चेहरा होते हैं, तो 2028 के अंदर बड़ा प्रभाव होगा इसका। अभी सारे समीकरण कैसे होंगे आने वाले दिनों में सारी मालूम होंगे। इस मुद्दे पे हम और भी एपिसोड बनाएंगे। आज के इस एपिसोड से हमारे से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम और एपिसोड इस गठबंधन के संदर्भ में बनाएं तो आपकी राय को शामिल कर सकें। और ये जो बातें हैं ये हवाई नहीं हैं, जो चर्चाएं हैं सियासत के गलियारों में वो एक बता रही हैं कि मामले फाइनल हो चुके हैं ओवैसी, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, चंद्रशेखर रावण के बीच में, और लोकसभा में चारों एक ही जगह आसपास बैठते हैं। आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, हो सकता है उससे पहले पहले ही ये गठबंधन फाइनल हो जाए। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।